आज हम लोग स्टूडेंट की मन की बात करते हैं। हम लोगों ने एक डेटा तैयार किया है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। आइए इस पे बात करते हैं। गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए वैकेंसीज के थ्रू हम लोगों ने सारी डेटाज को इकट्ठा किया है और वो एक के बाद एक हम आपके सामने लाते हैं कि किस तरह हमारे न्यू यूथ जो है मेंटली प्रेशर में आ रहे हैं, पढ़ाई करने के बावजूद कैसे वो मेंटली प्रेशर को झेल रहे हैं, वो इस डाटा से ही समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गंवाए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आकर आपको डाटा को समझाता हूं। हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम 2019 से ही डेटा को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एनटीपीसी का फॉर्म निकाला गया जो कि 1 मार्च से 31 मार्च 2019 के बीच आया था और टोटल वैकेंसी 35,000 थी। ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च से 31 मार्च 2019 के बीच 35,000 एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, केवल 35,000, जिसमें से भरा गया था कुल 1,26,30,885 फॉर्म फिलअप किए गए थे। ये है डाटा। उसके बाद 12 मार्च 2019 से 12 अप्रैल 2019 के बीच रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था जो कि लगभग 90,000 वैकेंसीज थी। आप लोगों को याद भी होगा कि 90,000 वैकेंसीज आई थी रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है। और जो फॉर्म ग्रुप डी के भरे गए थे टोटल, वो ये है 1,15,67,248 फॉर्म भरे गए थे। अगर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी को जोड़ें, मतलब टोटल फॉर्म जो भरे गए एनटीपीसी और ग्रुप डी के, तो उसकी कुल संख्या जो हुई वो 2,98,98,133 फॉर्म भरे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी का मिला के 2.5 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए। और वैकेंसी कितनी थी? एनटीपीसी में 35,000 और ग्रुप डी में 90,000। जब फॉर्म भरा गया था तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपका एग्जाम सितंबर 2019 तक करा दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। आप इस चीज को गौर करिएगा। 2019 सितंबर में फॉर्म जो भी आए थे वैकेंसीज एनटीपीसी और रेलवे की, उसको कंप्लीट कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आपका अभी कब होगा ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के थ्रू जो फॉर्म भरा गया उसकी टोटल काउंटिंग मैंने अभी आपको बताई 2,41,98,133 थी, जो डेटा हमें मिला है। उस हिसाब से एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और जनरल का फॉर्म फीस था 500 रुपये और SC ST, मतलब SC ST तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, उसका फॉर्म फीस था 250 रुपये। अगर हम केवल जनरल का फीस जो 500 रुपये था उस हिसाब से आंकड़ा निकालें, 2,41,98,133 फॉर्म का 500 रुपये के हिसाब से अगर हम आंकड़ा निकालें तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कुल 1200 करोड़ यानी 12 अरब रुपए गए थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 1200 करोड़, ठीक है। लेकिन सारे स्टूडेंट जनरल के तो होंगे नहीं। चलिए ये भी एक आंकड़ा देख लेते हैं। SC ST की फीस 250 रुपये रखी गई फॉर्म की, ठीक है। तो 250 रुपये के हिसाब से टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग कितना पैसा आया? अगर 250 का गुणा मल्टीप्लाई 2,41,98,133 में किया जाए तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कुल 600 करोड़ रुपए या 6 अरब रुपए गए होंगे। ये 250 रुपए के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया जनरल के हिसाब से 1200 करोड़ और SC के हिसाब से 600 करोड़ रुपए। लेकिन दोनों मिलाकर अगर मैं देखा जाऊं, एक मैं आंकड़ा मान लेता हूं, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में टोटल 1,000 करोड़ रुपए तो गए ही होंगे, कम नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा। ये मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं क्योंकि जनरल और SC ST
यहाँ पे हर एक कॉस्ट को मतलब अलाउ था फॉर्म भरना, और सबके लिए जो है फीस डिसाइड किया गया था। तो एक मैं आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट डेटा है कि 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में गए होंगे। तो सोचिए आप 2019 में जो 1000 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर में गए हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, कितनी बड़ी रकम है 1000 करोड़ रुपए। अगर कोई बैंक डूबा हुआ है, अगर मैं उस बैंक में 1000 करोड़ रुपए डाल दूं तो वो बैंक फिर से रन कर जाएगा, एक तरह से समझ लो जिंदा हो जाएगा। और 1 साल हो गया अभी तक, 1 साल से ऊपर हो गया अभी तक कुछ पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा 1000 करोड़ रुपए का आपको पता है ब्याज कितना होगा, और 1 साल में इंडियन गवर्नमेंट को कितना ब्याज इसका मिला होगा। और ये लोग जो फॉर्म भरे हैं वो कोई अंबानी के घर से तो थे नहीं कि अंबानी का बेटा आके तो नहीं ना भरेगा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म या एनटीपीसी का फॉर्म। ये गरीब थे, मजबूर थे, उसमें पता नहीं कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं रहा होगा, वो इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे से फॉर्म भरे होंगे। लेकिन क्या हुआ, सारे पैसे जो है कि अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में गए। अभी क्या है कि उनका पता नहीं क्या है, पैसा क्या हुआ कुछ पता नहीं। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है जब 100 रुपए ही फॉर्म के लगते हैं तो 500 रुपए क्यों अलाउ किए जाते हैं। अगर 500 रुपए लिए जा रहे हैं तो 1 साल के लिए क्यों उसको डिले किया जा रहा है कि पेपर 1 साल बाद होगा। आप नॉर्मल से समझ लीजिए, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो तो उसका कितना ब्याज आपको मिलेगा, और जितने दिन तक आपके पास रहेगा कितना ब्याज आप पाएंगे उसका। यहाँ तो 1 साल से ऊपर हो गया, उस 1000 करोड़ रुपए का कुछ पता नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का पता नहीं कि वो एग्जाम कब कराएगी। स्टूडेंट बेचारे तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं। अब ये सुनिए 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, और 1 लाख सेंटर बनाए गए थे वोटिंग के। ऑल इंडिया की बात हो, मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। और वोट से ठीक 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले 90,000 रेलवे की वैकेंसी आई थी। मतलब पता है, लॉलीपॉप दिखाया गया है, वो हमेशा का काम है। आप देखो कि हमेशा गवर्नमेंट चुनाव से पहले कोई ना कोई वैकेंसी जरूर लाती है। और आप लोग तैयार रहिएगा, 2022 में चुनाव होने वाला है यूपी गवर्नमेंट का, और 2021 में यही चीज होगा। और जो फॉर्म मार्च 2019 में निकाला गया, वो पता है क्यों निकाला गया? क्योंकि इलेक्शन था अप्रैल में। डाटा के हिसाब से वो 1000 करोड़ रुपए निकला है जो गवर्नमेंट के खाते में है। अब देखिए इलेक्शन भी हो गया, ठीक है, 55 करोड़ लोगों ने वोट भी दे दिया, गवर्नमेंट फिर से जीत भी गई, ठीक है। 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ गया चुनाव का रिजल्ट 1 महीने में आ गया, ठीक है भाई। सब लोग पीएम भी बन गए हैं और सांसद और जो भी पोस्ट होते हैं मुझे नहीं पता, मुझे राजनीति की उतनी जानकारी नहीं है। लोगों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया, अब तक कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये देखा है, आप लोग जरूर देखिएगा कि 55 करोड़ लोगों ने वोटिंग किया था ऑल इंडिया, और यहाँ 3 करोड़ लोग पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 55 करोड़ लोगों का वोटिंग हुआ था, 55 करोड़। और यहाँ फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं? केवल 2.5 करोड़ लोग। 55 करोड़ और 2.5 करोड़ में कितना डिफरेंस हो गया, आप इस चीज को देखो। 1 महीने के अंदर चुनाव हो जा रहा है 55 करोड़ लोगों का। आप जो है कि 1 लाख सेंटर बना के चुनाव करवा ले रहे हो, और स्टूडेंट की जिंदगी की, जो हमारे भारतीय युवा है उनके जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उनका आपसे 2.5 करोड़ लोगों का एग्जाम आपसे सेंटर नहीं बन रहा है, पैसे भी जबकि लिए जा चुके हैं, और जो है आप अभी तक जो है कोई भी उसका न कोई नोटिफिकेशन है एग्जाम कब होगा। कहते हैं कि वेंडर ही नहीं मिल रहा है। अरे जब वेंडर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने कैसे डिसाइड कर दिया कि बच्चे की फीस जो है वो 500 रुपए हो? वेंडर ये तो एक बहाना है मेरे हिसाब से। आप मुझे नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा पावर है सब कुछ कराने का, ये एक बहाना है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में दरोगा की वैकेंसी आई थी जो अभी तक क्लियर नहीं हुई यार, और ये देखिए चुनाव आने वाला है फिर नई वैकेंसी आ गई है। मतलब इन लोगों ने कसम खा रखी है कि चुनाव से पहले कैसे पैसा निकालना है, मजबूर लोगों का कैसे फायदा उठाना है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा,
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां सबको दूंगा, हमारे युवाओं को। चलिए ठीक है, 2020 को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये तो कोरोना काल में कोरोना वायरस की वजह से 2020 गया आपका। लेकिन मैं 2020 के पहले का आंकड़ा उठाऊं, अगर 2014 से लेकर 2019 तक की मैं बात करूं, तो क्या 2014 से 2019 के बीच भी 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं हमारे युवाओं को? आप अपने दिमाग से सोचिए। इन्होंने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां लोगों को, मतलब हमारे युवा को देंगे। अब मैं अगर 2014 से 2019 तक भी देखूं तो युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। आप गवर्नमेंट का ही डाटा निकाल कर देखिए, मैं यहाँ नोट किया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 में एसएससी की वैकेंसी कुल 16,000 थी, आती थी। 2020 तक का ये आंकड़ा 8,000 हो गया है, पूरी तरह 50% हो गया है। मतलब 16,000 की वैकेंसी अब 8,000 हो गई है। सबसे बड़ा स्कैम तो एसएससी ही चलाता है, सबसे बड़ा फ्रॉड करता है। आईबीपीएस जो वैकेंसी 21,000 देती थी, अब ये आंकड़ा घट के मात्र 1,100 हो गया है। एसएससी, आईबीपीएस या रेलवे, कोई भी वैकेंसी हो, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो सारी वैकेंसी इसी तरह क्लियर होती है। ये यूपी बिहार की नहीं, ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है। हर स्टेट में इसी तरह की वैकेंसी निकलती है और इसी तरह का डिले होता है। सोचिए, स्टूडेंट के करियर की कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। किसी भी न्यूज चैनल वालों ने इस चीज को आज तक सामने क्यों नहीं लाया? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। वो सिर्फ उसी चीज को दिखाते हैं, हमारे इंडियन न्यूज वाले, ठीक है, जो उनका टीआरपी बढ़ाए। आप देख लो करंट में कौन सी न्यूज चल रही है, केवल सुशांत सिंह राजपूत की, ठीक है। आप इस चीज को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हो? हम लोग जस्टिस चाहते हैं सुशांत के केस में, हम भी जस्टिस चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, ठीक है, लेकिन उसका भी मुद्दा उठाना ठीक है, लेकिन साथ में यह भी मुद्दा तो उठना चाहिए ना भाई। लेकिन यह मुद्दा हम आज तक नहीं देखे कि कोई न्यूज चैनल वाला उठा रहा है। एक चैनल है जो एनडीटीवी है, जिस पर रोहित कुमार जी आते हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने स्टूडेंट के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाया है। स्टूडेंट हमारे भूख से परेशान है, बाहर जाकर रह के रेंट दे रहे हैं, रूम का रेंट कैसे मैनेज करना है उससे परेशान है। कोई बाढ़ से परेशान है, कोई कोरोना वायरस से परेशान है, फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं। एक रूम में रह के किस तरह लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो सबको जाकर नहीं देख रही है। लेकिन वास्तव में मेरे भाई स्थिति खराब है, हमारे युवाओं की स्थिति डल होती जा रही है। ना आप उनको जॉब के लिए कुछ कर रहे हो, ना उनको कोई प्राइवेट तौर पे कहीं आप जो है जॉब देने के लिए कोई जुगाड़ कर रहे हो। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो युवाओं का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा, और आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानता। मुझे दुख होता है हमारे युवाओं के बारे में सोच के, क्योंकि एक चीज बड़ी डीपली सोचने वाली है कि जैसे फॉर्म आता है, तुरंत जो है कोचिंग सेंटर्स वाले अपने टीचर्स को बुला के या कुछ भी करके एक बड़ी सी कोचिंग खोल देते हैं। अब युवा हमारे जा रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से इतना आएगा? आप डिले पे डिले किए जा रहे हो, डिले पे डिले किए जा रहे हो, ठीक है। आप फॉर्म क्लियर नहीं करवा रहे हो, वो तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं, वो सिर पीटे जा रहे हैं। आखिर कितने दिन वो कोचिंग में तैयारी करेंगे? कोचिंग वालों ने भी धंधा बना लिया है इस चीज को। आप जाके देखो, मछली बाजार बना के रखे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी कोचिंग खोल के बैठे हैं। सबको एक होप रहता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालेगी तो मेरी जॉब कहीं ना कहीं जरूर लगेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग 6 महीने, हमारी गवर्नमेंट 6 महीने में क्यों नहीं वैकेंसी को क्लियर करती है? क्योंकि हमारे जो है वैकेंसी को क्लियर करने के बाद जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है जॉब में जाएंगे और उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इस वजह से मत निकालो वैकेंसी में यार, कह दो कि मैं नहीं दे सकता वैकेंसी। नहीं देना है तो आप सीधा हाथ खड़ा कर दो ना। तो जो भी बच्चे हैं वो कहीं और अपना देखेंगे, कुछ भी करेंगे यार, कुछ भी करेंगे, किसानी करेंगे। जिंदा रहने के लिए इंसान को दो वक्त की रोटी चाहिए। आप झूठी तसल्ली मत दो ना। यहाँ तो जो है कि आने के बजाय और लोगों के घर से पैसा जा रहा है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो हम लोग को भी दुख होता है। हम भी युवा हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी युवा यूथ के हैं और आसपास के लोगों को देख रहे हैं, अपने आसपास के युवाओं को देख रहे हैं।
हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और मैं राजनीति में मैं नहीं घुसना चाहता, नहीं मुझे राजनीति का ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि चोरी ज़्यादा दिन तक छिपती नहीं, ठीक है। वो एक न एक दिन टीम छिपाए ना छुपे, चोरी, हत्या और पाप, मैं ये कह देना चाहता हूँ, एक न एक दिन सबके सामने आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जनता अंधभक्ति में फंसी हुई है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें और हमारे वीडियोज को शेयर करें, ताकि सही चीज़, सही डेटा लोगों तक पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।